ही गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज़ पूजा पाठ किया करती थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माँ स्नान, व्रत, दान आदि करती। एक बार पुरुषोत्तम मास आने पर बूढ़ी माई के बेटे और बहू ने उनसे कहा, माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास आने पर व्रत, स्नान, दान, पुण्य करती हो, इसका क्या पुण्य मिला है? मेरी शादी को 5 साल हो गए, ना तो तुम्हारे कोई पोता हुआ और ना ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मेरे स्नान, दान, पुण्य का मुझे फल कब मिलेगा, और अब मैं घर तभी वापस लौटकर आऊँगी जब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो बूढ़ी माँ जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते अपने घर से चल दी। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माई, तुम कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम मास में स्नान, व्रत, दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे और बहू कहते हैं कि इसका मुझे कोई पुण्य नहीं मिला है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा, बहन, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुखों का निवारण पूछना कि जब मैं 15 साल का था तभी से मुझे कोढ़ हो गया है। मुझे ये किस पाप की सज़ा मिली है? बूढ़ी माँ ने कहा, ज़रूर पूछूंगी। यह कहकर जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते कहते बूढ़ी माई आगे चली। आगे चलते चलते उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ जा रही हो? तब बूढ़ी माई ने सारी बात उन्हें भी बता दी। तब वह बोले, माई, क्या तुम हमारे दुखों के भी निवारण के बारे में भगवान से पूछ लोगे? हमारी जीविका का साधन मटके बनाना ही है, लेकिन 3-4 साल से हमारे चाक पर ये टूटे फूटे मटके ही बन रहे हैं। कुछ सही बच भी जाते हैं तो वो पकाने के वक्त टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान से आप ज़रूर पूछना। तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ, मैं भगवान से ज़रूर पूछूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ आगे चलती हैं। रास्ते में उन्हें एक सांप मिला। वह बोला, बूढ़ी माँ, मुझे तुम्हें डसना है। तब बूढ़ी माँ ने कहा, अगर तुम्हें मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ, उनसे मिलकर आऊँगी, तब तुम मुझे डस लेना। तब वह सांप बोला, माई, अगर तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलो तो मेरे भी दुखों का निवारण पूछना। मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचता, ऐसा क्यों? तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगी। फिर बूढ़ी माँ आगे चलती हैं तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने बेटे बहू के ताने की सारी बात बताई। तब साधु महात्मा ने कहा कि भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं, और अगर मिल भी गए तो तुम उन्हें कैसे पहचानोगी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं उन्हें पहचान लूँगी। फिर बूढ़ी माँ ने प्रणाम किया और कहने लगी, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। फिर साधु महात्मा बने। पुरुषोत्तम भगवान ने बूढ़ी माई को दर्शन दिए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़ी माई ने कहा, भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। फिर बूढ़ी माँ ने रास्ते में मिले दुखियारों का एक एक करके निवारण पूछा। सबसे पहले बूढ़ी माँ ने कोढ़ी के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा
कि वह अपने पिछले जन्मों का कर्मफल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वह अपने राज्य में बिना अपराध के लोगों को दंड देता था। उसे उसी की बद्दुआ लगी है। तुम मेरे चरण धूनी ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वो ठीक हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने कुम्हार के दुख के निवारण के बारे में पूछा। तब भगवान ने कहा कि एक बार एक बूढ़े माता पिता अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आए थे, तो वो बहुत ही गरीब थे। उनके पास कलश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पैसे ना होने के कारण उन्होंने उन्हें कलश नहीं दिया। उस कुम्हार को उन बूढ़ी माता पिता की बद्दुआ लगी है। अगर कुम्हार 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर बूढ़ी माँ ने नाग नागिन के बारे में पूछा तो भगवान ने कहा कि नागिन ने एक बार एक गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह स्त्री अपने बच्चे के साथ मर गई थी। इन्हें उसी स्त्री की बद्दुआ लगी है। अगर ये नाग नागिन किसी गरीब को अपनी अमृत मणि दे दे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर बूढ़ी माँ भगवान के चरणों की धूनी ले ली और वहाँ से चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माँ, भगवान के दर्शन हुए? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ हुए। तब सांप ने कहा, आपने मेरे दुख का निवारण पूछा। तब बूढ़ी माँ ने सारी बात सांप को बता दी। तब वह बोला, माई, मैं तो गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास डर के मारे कोई नहीं आता। ये अमृत मणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वो अमृत मणि बूढ़ी माँ को दे दी। मणि लेकर वह अपने घर की ओर बढ़ी। आगे चलकर उन्हें कुम्हार मिला तो कुम्हार ने पूछा, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तो बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ। तुमने हमारे दुखों का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माँ ने सारी बात उन्हें भी बता दी। कुम्हार ने कहा कि हम आज ही 100 मटके एक प्याऊ में दान कर देंगे। अब वह आगे चली तो उन्हें वह कोढ़ी मिला। तब उसने कहा, क्या हुआ बहन, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण पूछा। फिर बूढ़ी माई ने कोढ़ी को सारी बात बताई और कहा कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम भोग रहे हो। बूढ़ी माँ ने भगवान के चरणों की धूनी कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो वह कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को बहुत सारा धन दिया। फिर बूढ़ी माई खूब सारा धन लेकर और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुँची तो उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। अन्न धन के भंडार भर गए हैं। बेटा और बहू माँ को देखकर बहुत खुश हुए। बेटे ने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। बेटे बहू ने भगवान के चरणों की धूनी को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार की। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय हो अवश्य लिखें।